नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने अपने उम्मीदवारों की सभी पार्टियों ने लगभग पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की पहली, और उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसी के साथ बीजेपी ने भी आज अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो जारी कर दी है। और साथ ही एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, बीजेपी ने, कि वो 10 सीटें जो हैं वो महिलाओं को, 44 सीटें ओबीसी वर्ग को और 19 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित रखेंगी अपने विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ा ऐलान है बीजेपी की ओर से। अगर हम देखें जिस तरीके से उसके ओबीसी नेता जो हैं वो निकलते जा रहे हैं लगातार पार्टी से, उसको देखते हुए एक बड़ा ऐलान हम इसे कह सकते हैं। एक और जो दृश्य है जिस पर आज बात करना चाहती हूँ मैं आपसे, वो ये कि जैसे ही चुनाव आते हैं हम देखते हैं कि दलितों को बराबरी दिलाने का, दलितों को, पिछड़ों को सम्मान देने का एक तरीका जो है वो राजनीतिक पार्टियां अपना लेती हैं। उन्हें लगता है कि जब वो किसी के यहाँ जाकर, किसी दलित के, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के यहाँ जाकर खाना खाएंगे, उसके साथ बराबरी में बैठ के खाना खाएंगे, तो इससे उस व्यक्ति को वो सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं और ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस तरीके की तैयारियां करती हैं। वो किसी दलित के घर जाती हैं, वहाँ खाना खाती हैं, उसके साथ बैठकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लगभग सभी ऐसा कर चुके हैं। एक दो पार्टी नहीं, लगभग सभी पार्टियां ऐसा करती हैं और उन्हें ये लगता है कि ये एक तरीका है दलित समाज को ये दिखाने का, दलित समाज के लोगों को ये दिखाने का कि हमारी पार्टी आपको समान मानती है, आपको बराबर मानती है समाज में और हम आपसे कोई अलग नहीं है या आप हमसे कोई अलग नहीं है। ये तरीका बेशक अच्छा हो सकता है, लेकिन कैसे? सवाल ये है कि इस तरीके से आप क्या दिखाना चाहते हैं। अभी हाल ही की बात कर रही हूं मैं कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कल एक दलित वर्ग के जो व्यक्ति हैं अमृतलाल भारती, उनके घर खाने पर गए। मकर संक्रांति के अवसर पर वो वहां गए, उन्होंने खिचड़ी की सहभोज रखी थी, वहां वो पहुंचे और वहां उन्होंने उनके साथ बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना खाया। पूरे दिन ये खबर जो थी वो चलती रही ब्रेकिंग के तौर पर कि मुख्यमंत्री ने एक दलित व्यक्ति के साथ बैठकर, जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना खाया। इस खबर के बाद से जो सवाल है वो ये है कि इस तरीके से एक दलित व्यक्ति के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, और वो भी जिस प्लेट में उन्होंने खाया, जिस बर्तन में खाया, यूज एंड थ्रो जिस प्लेट को हम कहते हैं, उस प्लेट में मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठकर खाना खाया। जब भी कोई बड़ा नेता जाता है, रवि किशन भी गए, एक दलित व्यक्ति के साथ उन्होंने भी खाना खाया, फोटो शेयर की। उस फोटो में भी आप देखेंगे तो उनका वो जो बर्तन है वो यूज एंड थ्रो प्लेट्स हैं। राजनीति में दलितों का इस्तेमाल भी कुछ ऐसे ही होता है, जैसे यूज एंड थ्रो प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं, उनको सभी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने अपने राजनीति में, अपने अपने वोट बैंक के तौर पर, और बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसी तरीके की कुछ राजनीति हो रही है और इस पर अलग अलग लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं इसे लेकर कि किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए राजनीति में। ये एक प्रथा सी बन गई है कि चुनावों से पहले आप किसी दलित के घर जाएं, खाना खाएं, और जैसा कि हम देखते आए हैं कि आप उनके घर जाकर खाना खाते हैं, कभी राज्यपाल हो आते हैं, कभी कोई, लगातार ऐसा तांता लगा रहता है। दिलीप मंडल है, पत्रकार हैं, और उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि छुआछूत की बीमारी सवर्णों की है, वे बेचारे बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर होने का नाटक करने वाले लोग बीमार का इलाज करने और उन्हें समझाने की जगह दलितों के घर जाते हैं मुफ्त का खाना खाने। दलित थोड़ी ना छुआछूत करता है, वह तो आपको खिला ही देगा। समझाना है तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ। ये जो ट्वीट है दिलीप मंडल का, ये बहुत अहम बात आपको यहाँ बताता है कि छुआछूत की जो ये बीमारी है, जो ये भेदभाव का जो ये पूरा प्रपंच है, जो एक लंबे अरसे से गढ़ा गया है समाज में, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो नेता जा रहे हैं, जो सवर्ण नेता दलितों के यहाँ जाकर भोज करके आते हैं, जो उनके साथ बैठकर खाना खा के आते हैं, ये दलित व्यक्ति तो आपको खुशी से बुलाएगा, आपको खिला ही लेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आप एक गरीब के घर जाते हैं,
वो आपको ससम्मान अपने सामने बिठाता है, आप उसका भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन समस्या तो यहाँ सवर्णों की है। ये जो भेदभाव का जो कीड़ा है, ये जो भेदभाव की जो बीमारी है, दिलीप मंडल जिसे बीमारी कहकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बीमारी तो सवर्णों में है। वो दलितों में तो वो बीमारी है ही नहीं, पिछड़ों में तो वो बीमारी है ही नहीं। तो इसका इलाज भी आपको कहाँ मिलेगा? आप इसके लिए लगातार ये दिखाते रहते हैं कि आप एक दलित के घर गए, आपने उसके साथ खाना खाया। इससे इस बीमारी का कैसे हल हो सकता है? आप इससे उस दलित को कैसे सम्मान दे रहे हैं? तो ये जो एक प्रथा सी बन चुकी है चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों की, कि वो जाकर ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम एक दलित के घर गए, हमने खाना खाया और हमने उसे बराबरी देने की कोशिश की समाज में। ये सम्मान है या अपमान? ये है हमारा आज का सवाल। और आपकी जो कुछ भी राय है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए बहुजन टीवी में बस इतना ही। धन्यवाद।